Hello dear students, welcome again, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस चैप्टर, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रियाएं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने पढ़ी डिप्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था देखो आप लोग। देखिए ए प्लस बी सी था, जिसमें से ये ए आया, ए ने बी को बाहर निकाल दिया, तो क्या बना ए सी प्लस बी। ये है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या इसे एक और नाम कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें पहले आप ये डायग्राम देखिए, वीडियो फॉर्मेट में जो है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। ये दोनों पास पास आए और दोनों के आयन इंटरचेंज हो गए, एक का दूसरे पर चला गया और दूसरे का पहले पर चला गया। देखिए आप, ये यहाँ पर ये आए, ये ग्रीन इससे चिपक जाएगा और ये रेड इससे चिपक जाएंगे। देखो ध्यान से, आपको अच्छी तरीके से लगा होगा अब कि क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले एक ही चीज बाहर निकल रही थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पहले एक परमाणु या परमाणुओं का समूह बाहर निकल रहा था, लेकिन अब इसमें दोनों जो क्रियाकारक हैं उन दोनों के एक एक परमाणु या परमाणुओं का समूह बाहर निकलेंगे और एक दूसरे पर जाकर उनके साथ रिएक्ट हो जाएंगे और उनसे जुड़ जाएंगे। देखिए आप लोग, ये ग्रीन इस पर चला गया और ये वाले इससे जुड़ गया, इंटरचेंज हो गए ये, ठीक है। ये देखिए आप इस तरीके से, ये CH4 है, ये O2 है और ये भी O2 है, ठीक है। अब देखिए आप, CH4 में ये जो बीच का C है, ये रेड कलर में हाइड्रोजन है और ये ब्लैक कलर में कार्बन है। तो देखिए, और ये ऑक्सीजन है, यानी कि ये भी O है और ये भी O है, तब जाकर ये O2 हो गया है। ये भी O है और ये भी O है और ये क्या हो गया है, O2। तो देखिए आप, ये सब चेंज हो रहे हैं। ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। ये कार्बन था, इसके हाइड्रोजन निकल गए चारों, और इन चारों में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये बन गया H2O। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, इसका ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आ गया था, ये वाला। ये ऑक्सीजन जो है वो ये है और ये जो ऑक्सीजन है वह ये है, और कार्बन पहले से उपस्थित है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ये क्या बचा, 4 हाइड्रोजन बची है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, ये वाली 2 या कोई सी भी 2 हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिंबल के तौर पर बता रहा हूँ समझने के दृष्टिकोण से। 2 इस ऑक्सीजन के पास चली गई, तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन थी, ये ऑक्सीजन ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया, H2O बन गया। इसी तरीके से इस दोनों ऑक्सीजन के पास ये नीचे की 2 हाइड्रोजन बची हुई है, अब ये है, इसके पास आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये H2O बन गया। यानी कि दो या दो से अधिक जो क्रियाकारक होते हैं, ठीक है, उनके परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में चेंज हो जाते हैं। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, ये है MgO और ये है CaS। तो देखिए
ये S इधर आ गया और ये O इधर आ गया, दोनों इंटरचेंज हो गए। ये देखिए MgS बन गया, CaO बन गया। इन जनरल में ABCD कोई क्रियाकारक है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C और ये D, ठीक है। अब B यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये AD और BC, ये चेंज हो गए, बस ये कुछ नहीं किया, एक दूसरे ने एक दूसरे को बाहर निकाल दिया। ये देखिए A यहाँ आ गया तो ये AD बन गया, और ये B के पहले ये D यहाँ आ गया तो ये CB बन गया। ओके, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल थोड़ा सा ही अंतर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वापस समझ लीजिए आप। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये A है, इसने इसको बाहर निकाल दिया तो ये AC प्लस B बन गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नीचे देखिए, AB प्लस CD तो AD प्लस CD बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप 2-3 बार अपने नोटबुक में करके देखोगे तो आपको ये करना आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट की। द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर म्यूचुअली रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा म्यूचुअली रिप्लेस्ड हो जाते हैं, एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो इंटरचेंज हो रहे हैं इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें केवल एक चेंज हो रहा था, एक बाहर निकल रहा था, एक के कारण एक बाहर निकल रहा था, ठीक है, इसलिए उसको केवल विस्थापन कहा। इसमें एक दूसरे के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा। एग्जाम्पल देखेंगे, CuSO4 NaOH, तो देखिए ये Cu क्या करेगा, इस Na को यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो क्या बन गया, ये CuH का होल 2 बन जाएगा, और ये Na इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये Na2SO4 बन गया। ओके, आप बार बार एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद होने वाला है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बार बार वीडियोस को देखें और नोटबुक में अपने पेन से खुद करें, तब जाकर ये केमिकल रिएक्शंस आप याद कर पाओगे। ओके, केवल देखने भर से याद नहीं होगी, देखने से आपको चीज़ समझ में आ सकती है, लेकिन एग्जाम में आप ये इक्वेशन से नहीं लिख सकते हो जब तक आप खुद अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल AgNa3 प्लस KCl। तो देखो इस Ag ने ये K को बाहर निकाला तो ये K इस Ag की जगह आ गया, तो क्या बन गया, KNO3 हो जाएगा। ये देखो KNO3 और AgCl के पास आ गया तो AgCl हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अगला एग्जाम्पल Na2SO4 और BaCl2, ये Na क्या करेगा, इस Ba को बाहर निकाल देगा, ये Ba इसकी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये BaSO4 हो गया, ये B, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये BaSO4 हो जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। नोट है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेप, नीचे बैठ जाता है उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं, या ऊपर झाग के रूप में आ जाता है, यानी कि वो अलग दिखने लगता है पूरा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रिसिपिटेट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं, एक कोई सा भी नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से, जैसे ये परख नली में क्रिया हो रही है तो इसमें विलयन है, विलयन में
कोई भी जो नीचे बैठेगा इस तरीके से यहाँ नीचे बैठ जाएगा या ऊपर झाग के रूप में इधर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जिसमें भी प्रिसिपिटेट बनते हैं उन्हें प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अगला पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन का मतलब है अपचयन अभिक्रिया। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन और ऑक्सीजन अभिक्रिया पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, और ऑक्सीजन निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी। व्हेन ऑक्सीजन विल एड देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, एंड व्हेन ऑक्सीजन विल रिमूव देन व्हाट वुड बी द रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया होगी। ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने के आधार पर ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे और रिडक्शन किसे कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ओके, तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, कोई पदार्थ ऑक्सीजन को गेन करता है यानी कि प्राप्त करता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको केवल एक एक याद कर लेनी, ऑक्सीडेशन जैसे इसमें याद कर लिया तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, इफ एनी सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। ओके, या हम कह सकते हैं इफ ऑक्सीजन एडेड विद एनी सब्सटेंस, ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ती है, देन वी कॉल दिस रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन। ओके, देखिए आप, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही है, प्लस का साइन आ रहा है तो क्या बना, CO2, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे Mg प्लस O2। ये देखिए ये सब्सटेंस है एंड दिस इज O2, O2 is adding with magnesium, then MgO is formed, then this reaction is also called oxidation reaction। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इस Mg से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, MgO बना। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए आप, लुक हियर, CH4 एंड O2, ये O2 इसके पास चली जाएगी तो देन क्या बना, CO2 बन गया, H2O बन गया। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यदि ऑक्सीजन जुड़ने से पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल से होगा, पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो रिडक्शन कहेंगे। देखो सिंपल, इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूज ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन, इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूज एक ही चीज है, या तो रिमूव्स बोल देना आप या लूज बोल देना। इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूजेस ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सॉरी, यहां पर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, रिडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूजेस ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, ये KClO3, देखो ये डिसोसिएट हुआ और ऑक्सीजन अलग निकल गया, KCl अलग हो गया, ये अलग हो गया। देखो यहाँ पर यू कैन सी हियर इजीली। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। MgO डिसोसिएट हो रहा है, देखो ये Mg बनाया और ये O2 को अलग बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन इज रिमूविंग फ्रॉम द सब्सटेंस, देन दैट्स व्हाई
these reactions are called as reduction reactions. In these reactions KLO3 is reduced to KCl and MgO is reduced to Mg. मतलब KClO3 रिड्यूस हो रहा है KCl में एंड MgO रिड्यूस हो रहा है Mg में. नाउ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग एंड एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रीड करेंगे. अब हम तो ऑक्सीजन किसे ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे हम. इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूजेज हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स और लूजेज हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, देखो बिल्कुल सिंपल है. जब इस सब्सटेंस के साथ देखे एग्जांपल में देखना, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. ओके, और जब ये कोई सब्सटेंस है और इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन. बात समझ में आ रही है. आप एक का याद करेंगे ऑक्सीजन के आधार पर तो आप सबका याद कर सकते हैं. ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इज व्हेन ऑक्सीजन इज एडिंग देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड इफ हाइड्रोजन इज रिमूविंग, यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है देन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ये हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. ओके, एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम H2S प्लस O2. तो देखो यहाँ पर ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ से निकलकर किसके पास आ गया, O के पास आ जाएगा. तो ये H2O बन गया एंड ये S अकेला रह गया. देखो यहाँ पर ये, ठीक है. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देन CH3CH2OH. अब ये देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये यहाँ से और एक हाइड्रोजन इसमें से, यहाँ दो हाइड्रोजन है. ये इस तरीके की व्यवस्था होती है इसमें. ये दो हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर मत मानिए आप. एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये CH3 वैसा का वैसा ही रह गया. ये CH देखो, ये CH और ये ऑक्सीजन, ठीक है. ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गई है. तो इस तरीके से इफ यू विल राइट दीज एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन एंड इफ यू विल ट्राई टू राइट दीज एग्जाम्पल्स again and again, then you will be able to write examples and you will be able to learn any example. But without write any example, without doing any effort, you will not do, as you will not do sufficient. Okay, so it is important to write example. It is important to write your notes in your words. ठीक है, हम रिडक्शन को पढ़ेंगे. अब यदि हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन वाज रिमूविंग देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट एट द सेम टाइम इफ हाइड्रोजन विल एड देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. देखो यहां पर इफ अ सब्सटेंस एडेड हाइड्रोजन इन एनी रिएक्शन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, या एक और डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, देखो इसमें ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, C2H4 और H2, ये C2H6. यहाँ 4 हाइड्रोजन थी, 2 हाइड्रोजन और जुड़ गई तो यहाँ पर देखिए C6 हो गई है हाइड्रोजन. तो दिस रिएक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. रिकॉल एक्टिविटी वापस समझेंगे हम. टेल दैट विच इज द रिडक्शन रिएक्शन एंड विच रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, इसमें से आपको पता लगाना है कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है. तो देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ZNO+C, तो देखिए ये सब्सटेंस है, इसमें से देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन निकल गई है यहाँ पर, और ये रिएक्शन, ये ऑक्सीजन इसके पास आकर जुड़ गई. तो देखिए Zn
Zn में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। ओके, ये देखिए आप इसमें MnO2 और HCl। अब इसमें देखिए आप MnO2 के साथ ऑक्सीजन निकल रही है इसमें, ये देखिए आप, ये ऑक्सीजन निकल गई और इसके साथ क्या आकर जुड़ रहा है इसमें? ये नेगेटिव आकर जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वी विल रीड अबाउट दीज एग्जाम्पल्स of this recall activity in the next lecture. Till then, you have to learn the lecture of today's, which we have read in today's lecture. तब तक आपको क्या करना है? जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा तुम आप लोग याद करिए, और कल हम इन सारी रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बताओगे, खुद करके देखोगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, किसके आधार पर करना है? हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन निकलती है तब इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इफ हाइड्रोजन विल ऐड, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ रिएक्शन? एंड ऑक्सीजन के मैटर में जब हम बोलते हैं, इफ ऑक्सीजन बाहर निकले तो देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, एंड ऑक्सीजन जुड़े तो देन व्हाट वुड बी द रिएक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक बात इंपॉर्टेंट और कहना चाहूँगा, आप लोगों के जो फ्रेंड ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनसे आप लोग सफलता डिजिटल की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में शेयर कर सकते हो, जानकारी दे सकते हो, और उन्हें बोल सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को इसका एंजॉय लेना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू टीच यू, एंड विद दिस इंटरेस्टिंग मेथड, विद विजुअलाइजेशन एंड विद एनिमेशन, नथिंग इज डूइंग, नथिंग, एनीबडी आर not doing this kind of job as we are doing. okay, तो हम आपको बहुत कोशिश करके एनिमेटेड फॉर्म में वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, एक जो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, बट यदि करना आता है तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, वी कैन डू। ओके, तो आप लोग भी कर सकते हो, अच्छी तरीके से याद कर सकते हो चीजों को। अपने फ्रेंड से आप बोलिए शेयर करने के बारे में, सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।